आई होप ये वीडियो आपको बदलने में थोड़ी मदद ज़रूर करेगी। ये आपको मेंटली मजबूत करेगी, तो बस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, बार बार हमें बोला जाता है कि जियो तो शेर की तरह जियो, यदि बनना है तो शेर बनो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है आपने? दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जिसे बिना किसी फॉर्मालिटी के जंगल का राजा कहा गया है, और आप भली भांति जानते हो, वो है शेर। जानते हो दोस्तों, इसे जंगल का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका एटीट्यूड ही ऐसा होता है। आपका एटीट्यूड ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद करता है। जैसा एटीट्यूड आप रखते हो, वैसे आप बनते हो। जंगल में शेर का कभी राज्याभिषेक नहीं किया जाता, वो तो अपने एटीट्यूड से ही जंगल का राजा कहलाता है। जंगल के सभी प्राणियों के बीच उसका जीने का अंदाज अलग ही होता है। उसे कोई सिंहासन की जरूरत नहीं रहती। शेर जिस पत्थर पर बैठता है, वो पत्थर ही उसका सिंहासन बन जाता है। एक लीडर में भी यही एटीट्यूड रहता है, जो झुंड में दूसरों से अलग पहचान बनाने में उसकी मदद करता है। शेर पूरे जंगल का राजा कहलाता है, बस अपने एक ही पावर से, और वो पावर है पावर ऑफ एटीट्यूड। नाउ लिसन केयरफुली। शेर जो जंगल का सबसे ऊंचा प्राणी नहीं है, शेर जो जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं है, शेर जो जंगल का सबसे भारी प्राणी नहीं है, शेर जो जंगल का सबसे तेज प्राणी नहीं है, क्योंकि जंगल का सबसे ऊंचा प्राणी तो जिराफ कहलाता है, जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी तो जैकल कहलाता है, जंगल का सबसे भारी प्राणी तो एलिफेंट कहलाता है, और जंगल का सबसे तेज प्राणी चीता कहलाता है। फिर भी ये सभी प्राणी अपने आप उसे जंगल का राजा मान लेते हैं, उससे बड़ी अदब से पेश आते हैं, बस एक ही चीज की वजह से, और वो है उसका एटीट्यूड। शेर के पास एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिससे जंगल के सभी प्राणी अपने आप उससे रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और वो एटीट्यूड कैसा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जंगल में जब शेर और जंगल का सबसे बड़ा प्राणी हाथी आमने सामने आ जाते हैं, तो शेर अपने मन में यही सोचता है कि भोजन मिल गया। शेर को विचार आता है कि मैं इसे खा सकता हूँ। और इन द सेम वे दूसरी तरफ हाथी, जो शेर से बड़ा है, भारी है, मजबूत है, ताकतवर है और बुद्धिशाली है, फिर भी यही सोचता है कि ओ शेर, वो तो खा जाएगा, चलो भागो। बस शेर का ये अंदाज ही इसे जंगल का राजा बनाता है, और ये अंदाज के पीछे है उसका एटीट्यूड। मतलब एटीट्यूड तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे सोचने के तरीके में है। तुम सामने वाली चीज को कैसे देखते हो, किस तरीके से देखते हो, उसमें है। यदि आपको अपना एटीट्यूड बदलना है, तो सामने वाली चीज को देखने का तरीका बदलो, उसके प्रति अपना रवैया बदलो, सोचने का ढंग बदलो। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो या बिजनेसमैन हो, आपका एटीट्यूड ही आपको सफल बनाता है। जिंदगी में हर मोड़ पे तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक है होपलेस एंड और दूसरा है एंडलेस होप। कौन सा चुनना है, वो तुम्हें खुद तय करना है। यदि कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, शेर की तरह किंग बनना है, तो एंडलेस होप को चुनो। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, इस यूपी के गांव की लड़की अरुणिमा सिन्हा को रेल की पटरी के नीचे किसी ने धक्का दे दिया। दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए और कट गए। सारी रात पटरियों के बीच में पड़ी रही। कीड़े खा रहे थे उसके पांव को। सुबह जाकर अस्पताल में लाया गया और डॉक्टर ने बताया, तब पता चला कि उसकी पीठ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी, पैर काटना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि सारी जिंदगी अपाहिज बन के गुजारनी पड़ेगी, बेड पर से उठ भी नहीं पाएगी। लेकिन उसने डॉक्टर को बताया कि भगवान ने बचाया है, तो जरूर अब तो इतिहास रचूंगी, मैं एवरेस्ट सर करूंगी। अस्पताल से सीधी बचेंद्री पाल के पास गई और बताया कि मुझे एवरेस्ट पार करना है। बचेंद्री पाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि तूने ऐसी स्थिति में एवरेस्ट पार करने की सोच ली, बस समझ उसी में ही तूने एवरेस्ट पार कर लिया। अरे तू तो एवरेस्ट पार कर चुकी है, अब तो सिर्फ दुनिया को पता चलना ही बाकी है। और अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, एक एक करके दुनिया के सारे 7 पीक पार कर लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। यही है पॉजिटिव एटीट्यूड। आदमी विकलांग शरीर से नहीं, पर मन से ज्यादा होता है।
आपका जीने का ढंग ही ऐसा होना चाहिए कि आपको दुनिया को बताने की या जताने की जरूरत ही नहीं रहती कि आप कुछ है। दुनिया स्वयं अपने आप आपको नोटिस करने लगती है। दुनिया खुद मान जाती है कि बंदे में कुछ खास है। बस वही है आपका एटीट्यूड। पिंजरे के पंछी में या पिंजरे में रहे शेर में आपको कभी ऐसा एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता। ऐसा एटीट्यूड सिर्फ ऊंची उड़ान भरने वाले बाज में और जंगल में बिंदास घूमते हुए शेर में ही देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सोचो, आप जिस तरीके से, जिस ढंग से, जिस दायरे में जी रहे हो, क्या उसके बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है? और यदि अंदर से आवाज आए कि हाँ, तो यार अपने इस सर्कल से बाहर निकलो और कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ ग्रेट करने का सोचो। मस्त रहो, मस्ती में रहो। स्टे ब्लेस्ड।